आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 100 साल की सबसे भयानक बारिश से चेन्नई चीख रही है। आज सुबह चेन्नई की सबसे ताजा तस्वीरें जब सामने आई तो रोंगटे खड़े हो गए। भूख और प्यास से तड़पते लोग छतों पर जमा थे और राहत सामग्री गिराने वाले हेलीकॉप्टर को देखते ही उनके हाथ हवा में मदद के लिए उठ गए। लगातार हो रही बारिश से अपने घरों में कैद लोगों के सब्र का बांध टूट गया। शहर में हर तरफ पानी ही पानी भरा है। लोग अपने घरों में दिन गुजारने को मजबूर हैं और राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचती है, मदद के लिए हाथ ऊपर उठ जाते हैं। पानी में डूब गया है पूरा का पूरा चेन्नई शहर। ताजा तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं और यहां तक कि हवाई पट्टी जो रनवे है वो भी पानी में डूब चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर पानी भर चुका है। घुटने तक ये पानी है। लोगों को इधर उधर आने जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की 30 टीमें रवाना कर दी गई हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान के जरिए आंकड़े साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि 269 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जबकि 30 एनडीआरएफ की टीमें वहां पर रवाना की गई हैं। 932 करोड़ सहायता राशि केंद्र की तरफ से जारी कर दी गई है। राहत पहुंचाना हालांकि गृह मंत्री ने माना कि कठिन हो रहा है। 110 बोटें भी राहत के लिए लगाई गई हैं ताकि जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। आसमान से इतनी आफत बरसी कि जिंदगी तबाही के कगार पर पहुंच गई। पानी की शक्ल में बरसी आग ने सब कुछ छीन लिया। जहां तक नजर जाती है वहां तक बाढ़ से आई बर्बादी दिखाई दे रही है। गलियां, सड़कें, इमारतें, हाईवे, एयरपोर्ट और झीलें, हर तरफ बाढ़ का कहर टूटा है। आसमान से बरसती आफतों की बारिश के बीच एक बार फिर हवा में गरजने की आवाज आई, मगर इस बार लोगों के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि खुशी नजर आई। आसमान से अब राहत की बारिश होने लगी। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाके कोट्टूर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट नीचे गिराए गए। बारिश की बूंदों ने शोला बनकर सब कुछ खाक कर दिया। तबाही के इस मंजर में करीब 200 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है और जो बच गए हैं उन्हें पेट की आग तड़पा रही है। एक एक रोटी के लिए सैकड़ों लोग घरों की छत पर जुट गए। हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए जाने लगे तो लोगों को लगा कि जैसे जिंदगी मिल गई है। एयरफोर्स के जाबाज खराब मौसम के बीच चेन्नई के आसमान में उड़ते हुए लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिशों में जुट गए हैं। फूड पैकेट मिलने की उम्मीद में लोग ज्यादातर समय छतों पर ही रह रहे हैं। देखिए, बाढ़ की तबाही ने इंसानों को कितना लाचार बना दिया है। एक एक फूड पैकेट में पूरे परिवार को गुजारा करना पड़ रहा है। जब फूड पैकेट गिराए जाने लगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैकेट हासिल करने की कोशिश करने लगे। कई दिनों से छतों पर कैद लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। घरों में बाढ़ का पानी भरा है, बाजार भी डूब चुके हैं। इसीलिए अब सबसे बड़ी मुसीबत है भूख। बाढ़ पर तो किसी का बस नहीं, लेकिन भूख से तड़पते लोगों को बचाने की मुहिम जारी है। हिम्मत मत हारो चेन्नई, पूरा देश तुम्हारे साथ है। चेन्नई से रोहिणी स्वामी और प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। तो बाढ़ से प्रभावित है इस वक्त चेन्नई शहर और पूरी की पूरी सड़कें इस वक्त बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और जो जरूरी सामान है उसके साथ लोग अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे के पूरे घर समा गए हैं बारिश के इस पानी में। सड़कें तो पता ही नहीं चल रही कि कहाँ पर है, इसीलिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और मालूम ही नहीं चल रहा कि ये वही चेन्नई शहर है जो कभी
रफ्तार से दौड़ता था और इस वक्त रफ्तार तो दूर, यहाँ पर लोग तैरने तक को मजबूर हो गए हैं। बारिश से अब तक 269 लोगों की जान भी जा चुकी है। बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है ताकि एहतियात बरती जा सके, जान माल का नुकसान ना हो। और 40% मोबाइल कनेक्शन और कनेक्टिविटी भी इस वक्त प्रभावित हुई है। सबसे ज़्यादा इस वक्त लोगों को यही चिंता है कि कैसे जो लोग अब घरों में कैद हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जो पहली मंजिल है या फिर ग्राउंड फ्लोर है वहां तक पानी पहुंच चुका है। लोग ऊपरी मंजिल में पहुंच गए हैं, छतों पर पहुंच गए हैं, वहां पर झुंड में खड़े हुए हैं। और अभी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि एक बार फिर से चेन्नई में आफत की बारिश शुरू हो चुकी है। अब तक चेन्नई में 24 घंटे में 330 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई है। और दोनों जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं किस तरह से चेन्नई में इस वक्त हालात हैं। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अब छतों पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो पहुंच गई हैं राहत सामग्री के साथ। और लोगों की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड पैकेट वो इकट्ठा कर सकें। कई दिन से लोग भूखे हैं और काफ़ी महंगी हो गई हैं इस वक्त चेन्नई में चीज़ें। तो बाढ़ ने चेन्नई में 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं और लाखों लोग बेहाल हैं। जो लोग बाढ़ के कहर से जिंदा बच गए हैं अब उन्हें भूख तड़पा रही है। जी हाँ, हजारों लोग एक एक रोटी की उम्मीद में छतों पर खड़े हुए हैं। देखिए भूख से बेहाल चेन्नई की तस्वीरें। आसमान चेन्नई में 3 दिसंबर की सुबह कुछ ऐसी रही। बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। सड़कों पर अब तक सैलाब बह रहा है। देखिए कैसे लोग कमर तक डूबकर पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चेन्नई के पौंडी बाजार की तस्वीरें हैं। एक बुजुर्ग अपनी साइकिल लेकर बाढ़ के पानी में उतर गए। कमर तक डूबकर तमाम लोग इसी तरह बाढ़ से बचने की कोशिश करते नजर आए। रात भर बाढ़ से बचने के लिए इधर उधर छिपे लोग सुबह होते ही सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। पौंडी बाजार की सभी सड़कें डूब चुकी हैं। करीब 4 से 5 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसलिए लोग अपनी जरूरतों का सामान लेकर जान जोखिम में डालकर पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। पौंडी बाजार इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोग बाढ़ से बेहाल हैं। पूरे इलाके में जल भराव है, जिसकी वजह से लोग घरों की ऊपरी मंजिल में कैद हैं। चेन्नई में राहत की बात यह है कि करीब 2 दिसंबर की रात से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन अब भी तमाम इलाकों में गाड़ियां 5 फीट पानी में डूबी हुई हैं। देखिए दर्जनों बाइक और कारों को बहने से बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों ने रस्सियों का जाल बनाया है। चेन्नई में लगभग हर इलाके में इसी तरह जल भराव है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बोट लेकर रेस्क्यू टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, मगर हालात सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि घरों से लेकर रेलवे स्टेशन तक लोग बाढ़ के कहर के सामने लाचार हैं। इंसानों के अलावा जानवरों पर भी बाढ़ का काफी असर पड़ा है। चेन्नई के जंगलों में बाढ़ की वजह से एक हिरण पानी में फंस गया। उसे बचाने के लिए तमाम लोगों की भीड़ जुट गई। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में बारिश से राहत मिलने के बाद जलस्तर घट रहा है। कुछ इलाकों में 2 फीट घटा है, कुछ इलाकों में 3 फीट घटा है, तो ये खुशी की बात है। और हमारी 7 अन्य टीमें भी वहां पहुंच गई हैं। अब हमारे पास 100 से ज्यादा नाव हैं जो वहां पे एक्शन में रहेंगी। और आज हम उन एरियाज को कंसंट्रेट करेंगे जो कल हमने बहुत अच्छी तरह नहीं देखा था। साउथ सिटी ऑफ चेन्नई, जहां पे अदयार रिवर के बगल का इलाका, और उन इलाकों में हम जाएंगे जहां कल बहुत ही करंट वाटर जो था बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा था। तो आज उन इलाकों में हम करेंगे। चेन्नई पर भले ही कुदरत का कहर टूटा हो, लेकिन सेना, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ यहाँ के लोगों के हौसलों के सामने
बाढ़ की मुसीबत जल्द ही खत्म हो जाएगी। चेन्नई से प्रतिभा रमन और रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। चेन्नई में अभी संकट कम नहीं हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटों में बारिश से मुसीबत बढ़ सकती है। जो लो प्रेशर का ट्रफ था, अब वो एक कम वायुदाब के क्षेत्र में इंटेंसिफाई हो गया है। फिलहाल ये दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु के कोस्ट के तट के पास अवस्थित है और ये बहुत ही कम गति से इसमें मूवमेंट है और इसके 48 घंटे तक सक्रिय रहने की संभावना है और इसके प्रभाव से समूचे तमिलनाडु के तट पे और खास तौर से उत्तरी तमिलनाडु के तट पर फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश होगी और उसके कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना है। वक्त एक ब्रेक का हौसला है, फौरन होंगे हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पर जारी है आज तक की नॉन स्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले एक हफ्ते तक BSNL अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and they call me Looks Matter, they say, and then you realize that was the first sign of trouble. I fell for those looks.